नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बिल्डअप करेंगे सिंपल पाइथन प्रोजेक्ट जिसको हम बोलेंगे सिंपल डीएनएस सिस्टम। ठीक है। डीएनएस सिस्टम के बारे में आपको नहीं पता है तो होता है डोमेन नेम सिस्टम। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है जैसे कि youtube.com google.com। तो youtube.com को हम बोलेंगे डोमेन नेम, कोई भी वेबसाइट के नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम, और उस डोमेन नेम को एक नंबर मैप होता है जो इंटरनेट पे डेटा ट्रांसमिशन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो यूजिंग दिस नंबर ही होता है, मतलब बिहाइंड द सीन्स। ठीक है। तो उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप वेब डेवलपमेंट सीरीज को वॉच कर सकते हो। अभी उसके फंडामेंटल्स की चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उधर आपको मतलब डिटेल में उसका आइडिया आ जाएगा। और आईपी एड्रेस का भी सेपरेट वीडियो है, उसको आप वॉच कर सकते हो। और जो इंटरफेस हम बनाने वाले हैं तो बनाने वाले पाइथन की बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है, जीयूआई लाइब्रेरी टीके इंटर। जैसे हम इधर अभी टाइप कर लेंगे google.com। तो जैसे आप गेट आईपी के लिए क्लिक करोगे तो आपको गूगल का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो जैसे ओके पे क्लिक करोगे तो इधर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं विजिट आईपी। और जैसे आप विजिट आईपी के क्लिक करोगे तो जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसमें google.com ओपन हो जाएगा। तो हो सकता है आपको ऐसे सिक्योरिटी वार्निंग दिखे क्योंकि हम डायरेक्टली आईपी एड्रेस को यूज करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी वार्निंग, तो आपको एडवांस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू। तो कंटिन्यू जैसे क्लिक करोगे आप तो आपको google.com दिखेगा। हो सकता है कोई वेबसाइट को आप विजिट ना कर पाओ क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के कारण हो सकता है कि ब्लॉक करा होगा। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। यस, प्रोडक्ट ही बोलेंगे हम इसको। ठीक है। तो चलते हैं अभी हम कोडिंग की तरफ। तो पाइथन का प्री रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। और नॉर्मल कोड एडिटर भी आप मतलब कोड करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट हम इसमें यूज करेंगे पाइचाम को। दोनों का सेटअप का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यूजर इंटरफेस। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा पाइथन की एक लाइब्रेरी टीके इंटर। तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं उसको फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल। ऑल के लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं एस्टेरिस्क सिंबल का। तो जितने भी टीके इंटर में मतलब फंक्शनलिटी होगी वो हमारे कोड में आ जाएगी। तो एक कमेंट ऐड कर देते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है। तो टीके एक क्लास होता है टीके इंटर लाइब्रेरी में, तो उसका हम यूज करने वाले हैं इधर। तो एक वेरिएबल हम बनाएंगे विंडो, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हो उसको। ठीक है। तो उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसका कोड वगैरह देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल की प्रेस करके इस पे क्लिक कर सकते हो। तो उस क्लास का मतलब देख सकते हो आप, क्लास है, इसकी सारी फंक्शनलिटी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी के लिए हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। ऐसे ऐसे बनाना है हमें, राइट। तो इस इंटरफेस में हमें क्या दिख रहा है, एक विंडो है जिसपे कुछ टाइटल है, कुछ लेबल्स, कुछ एंट्री फील्ड्स और कुछ बटन्स है। तो हम उस सारी फील्ड्स को भी बना लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टीके इंटर क्लास को यूज करके उसका विंडो बना दिया। बट जब आप इस प्रोग्राम को भी रन करोगे तो आपको नहीं दिखेगा कुछ कुछ भी। ठीक है। क्योंकि हमने उसको स्क्रीन पे फिक्स नहीं किया है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है विंडोज डॉट मेन लूप। तो आपको इसको सबसे लास्ट में कॉल करना है। ठीक है, सबसे लास्ट में रखना है क्योंकि यही फंक्शन है जो कि उस विंडो को हमारे स्क्रीन पे लेके आएगा। ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी जब रन करोगे आप तो दिस इज द डिफॉल्ट साइज ऑफ दिस विंडो एंड डिफॉल्ट टाइटल होता है टीके। तो इसको अभी टाइटल देंगे हम विंडो डॉट टाइटल, एक फंक्शन होता है उसको हम टाइटल सेट कर सकते हैं। तो डीएनएस सिस्टम। ठीक है। और इसका साइज भी हम सेट कर लेंगे। एक फंक्शन होता है ज्योमेट्री, विंडो डॉट ज्योमेट्री। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई आउट कर लिया था। तो 275 और डबल कोट्स में आपको इसकी वैल्यू पास करनी होगी 275 इंटू 300। ठीक है। आप आपके हिसाब से दे सकते हो साइज। और फर्स्ट जो होती है वैल्यू वो होती है विड्थ, और सेकंड जो वैल्यू होती है वो होती है हाइट। ठीक है। विड्थ इंटू हाइट। ओके। और डोंट वरी, ये सारा कोड मैं गिटहब पे डालने वाला हूँ, उधर से आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। ठीक है। तो इतने को भी रन कर लेते हैं। विंडो की साइज वगैरह चेंज हुई कि नहीं। तो टाइटल आ चुका है, विंडो की मतलब साइज भी चेंज हो चुकी है। ठीक है। तो अब हमें बनाना है सबसे पहला लेबल, उसको हम बोलेंगे मैसेज। तो लेबल बोल के एक फील्ड होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसमें हम पास करेंगे टेक्स्ट को, एंटर डोमेन नेम। और इसमें हम फॉन्ट भी सेट कर लेंगे। तो फॉन्ट सेट करने के लिए आपको कोमा देना है, मतलब हर एक फील्ड सेट करने के बाद, जैसे टेक्स्ट हमने सेट किया अभी तो उसके बाद कोमा और फिर फॉन्ट। ठीक है। और फॉन्ट में आपको तीन चीजें पास करनी होती है। सबसे पहले फॉन्ट का नाम। ओके। तो इस केस में हम पूरे प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे फॉन्ट कैलिब्री।
ठीक है। उसके बाद आपको उसी ब्रैकेट्स में पास करना है उसका साइज, तो इस केस में हम यूज कर लेंगे 15। और फॉन्ट का स्टाइल बोल्ड या नॉर्मल इटैलिक आप कोई भी यूज कर सकते हो, तो हम हमारे केस में यूज करेंगे बोल्ड। ठीक है। तो फील्ड तो हमने बना ली, बस उसको पैक करना बाकी है अभी। फिर भी आप रन करोगे तो आपको नहीं दिखेगा कुछ भी। ठीक है। तो उसको पैक कैसे करना है सारे फील्ड्स को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सारी फील्ड्स बना लेंगे। उसके बाद बना लेंगे डोमेन नेम फील्ड। ठीक है। एंट्री फील्ड को यूज करके हम उसको बना सकते हैं। तो एंट्री मतलब जैसे HTML में आपको पता होगा इनपुट टैग होता है ना, तो टिक इंटर के केस में एंट्री मतलब टेक्स्ट बॉक्स होता है। ठीक है। तो इसमें हम पास कर सकते हैं विड्थ कितनी चाहिए हमें, तो विड्थ इस केस में हम ले लेंगे 25। और इसमें भी फॉन्ट सेट कर लेंगे, तो फॉन्ट हम ऊपर का ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। फॉन्ट ओके। उसके बाद हमें बनाना है एक बटन, तो गेट IP बटन। हम इसको स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में, ताकि हम उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सके आगे चल के। ठीक है। तो बटन भी फील्ड होता है, तो इसमें हम टेक्स्ट पास करते हैं जो हम बटन पे टेक्स्ट चाहते हैं। ठीक है। तो इस केस में हम चाहते हैं गेट IP। और इसमें भी हम फॉन्ट पास कर लेंगे और इसकी साइज रखेंगे 12। लेट्स सपोज उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट का कलर होगा बटन का उसको हम बनाएंगे ग्रीन। तो फोरग्राउंड बोल के एक पैरामीटर होता है, उसको हम उसमें हम कलर सेट कर सकते हैं। तो उस हमने बना लिया ग्रीन। तो 3 फील्ड्स तो हमारी बन चुकी है, जैसे कि देख सकते हो आप। सबसे पहले फील्ड एंटर डोमेन नेम, एंटर डोमेन नेम, एंट्री फील्ड उसके बाद, और गेट IP। और भी 2 फील्ड्स बनानी हमें, एक लेबल और एक बटन फिर से। ठीक है। तो शो IP, दिस इज लेबल। और इसका जो टेक्स्ट होगा अभी वो हम रखेंगे एम्प्टी, उसको हम सेट करेंगे जब हमें IP एड्रेस मिलेगा। ठीक है। और इसको भी फॉन्ट हम सेट कर लेंगे। ठीक है। और लास्ट लास्ट एक बटन बना लेंगे विजिट IP। ठीक है। बटन, और इसका टेक्स्ट बना लेंगे गेट विजिट IP। ठीक है। और इसका भी फॉन्ट सेट कर देते हैं, और इसका भी फोरग्राउंड सेट कर लेते हैं। एंड इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस टू इंडेंट योर कोड। जब मतलब लाइन बहुत बड़ी हो रही है तो इसको इंडेंट कर सकते हो आप। जब आप मतलब एक्चुअल कंपनी में काम करोगे तो जब दूसरे लोग आपका कोड पढ़ेंगे तो उनको आसानी होनी चाहिए। तो इट इज काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। तो इसको भी हम कर देंगे ग्रीन। ओके। तो जब आप रन करोगे इसको तो आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखने वाला है, क्योंकि हमने फील्ड्स तो बना लिए बट उसको पैक नहीं किया। तो एक फंक्शन होता है टिक इंटर में ग्रिड बोल के। तो ग्रिड मतलब आपको मैं समझा देता हूँ एक कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो जैसे कि हमारी एक विंडो है जो कि हमको अभी भी विजिबल है, बट इस पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आपको मैट्रिक्स पता होगा, जैसे मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट होता है 0 1 2 3 4। ठीक है। 0 1 2 3 4। ठीक है। इसको समझ लो अभी आप। तो हम क्या करने वाले हैं, एक ग्रिड फंक्शन होता है। ग्रिड फंक्शन 2 पैरामीटर लेगा, रो और कॉलम की वैल्यू। ठीक है। तो जितने भी फील्ड्स हमने बनाई अभी 4 5 फील्ड, तो हम उसको सेट करने वाले पहले ही कॉलम में। ठीक है। 0 0 पे सेट करेंगे सबसे पहला लेबल, फिर 0 फिर 1 0 पे सेट करेंगे हमारी एंट्री फील्ड। ऐसे ही सारे फील्ड्स को हम सेट कर लेंगे। ठीक है। तो इसको कर लेते हैं अभी। ठीक है। तो सबसे पहला लेबल है हमारा मैसेज, तो मैसेज डॉट ग्रिड। ठीक है। और इसमें आपको पास करना है रो एंड कॉलम की वैल्यू। रो इज इक्वल टू 0, कॉलम इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको अभी टेस्ट करने के लिए रन करोगे तो आपको वो लेबल दिखेगा एंटर डोमेन नेम। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे स्क्रीन पे हमारे विंडो पे उसको पैक कर रहे हैं। ठीक है। तो सेम चीज हमें करनी है बाकी फील्ड्स के लिए भी। तो उसके बाद है डोमेन नेम फील्ड, तो दिस इज एंट्री फील्ड, तो इसको हम पैक कर लेंगे ग्रिड रो इज इक्वल टू 1 और कॉलम इज इक्वल टू 0। कॉलम केवल सेम ही रहेगी सारे फील्ड्स के लिए 0। सिर्फ रो हम आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। ठीक है। और कॉलम सेम ही रहेगा। ओके। उसके बाद है गेट IP बटन है।
गेट आईपी बटन डॉट ग्रिड। तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ अभी, तो आपका टाइम सेव हो सके, एंड डोंट वरी, कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप कि सारी फील्ड्स के लिए कर दिया मैंने, अब सिर्फ विजिट आईपी बटन को छोड़ के। विजिट आईपी को हम स्क्रीन पे लाएंगे जब एक्चुअल आईपी एड्रेस हमें मिलेगा, ठीक है। इसको रन करोगे आप तो आपको चीजें दिखेगी। गेट आईपी के स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अच्छा, 0123। ओके, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट इसके लिए बोला था मैंने, क्योंकि इसको आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्क्रीन पे चीजें कैसे पैक होती है। तो इस पे आप भी टाइप कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो इसमें हम कुछ पैडिंग ऐड कर देंगे। पैडिंग मतलब आप देख सकते हो कि एंटर डोमेन नेम है ना, तो इसके बाद हर एक मतलब चारों साइड में कुछ स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको पास करना होता है पैड एक्स और पैड वाई। तो सारे इसके लिए हम पास करेंगे 10 और 10। पैड एक्स पैड वाई को वैल्यू हम बना लेंगे 10 और 10। तो आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। ओके, तो जैसे आप रन करोगे अभी थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी जो हम टेक्स्ट इधर कुछ डोमेन में एंटर करेंगे ना, तो उसकी वैल्यू हमें गेट करनी है, ठीक है। तो बटन पे हम एक फंक्शन मैप करने वाले, बाइंड करने वाले हैं। तो इसमें एक पैरामीटर होता है कमांड बोल के, तो उस पे हम एक फंक्शन बाइंड कर सकते हैं। गेट आईपी एड्रेस फंक्शन बना लेंगे हम अभी, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, आपको फंक्शन कॉल नहीं करना है इधर, जो फंक्शन का नाम होगा सिर्फ उसको लिखना है, ठीक है। इसको हम अभी ऊपर बना लेते हैं, यूजर इंटरफेस के ऊपर। और फंक्शन बनाना बहुत ही सिंपल है, पाइथन में आपको यूज करना होता है df कीवर्ड ब्रैकेट्स कोलन, और इस पे अभी हम एक सिंपल मैसेज डाल देते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अभी क्या होना चाहिए, जैसे हम अभी गेट आईपी बटन में क्लिक करेंगे तो इधर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो प्रिंट हो रहा है, दैट मीन्स कि फंक्शनलिटी काम कर रही है। तो इसमें अभी हमें क्या करना है, जो डोमेन नेम हम एंटर करेंगे इस इनपुट फील्ड में, उसको हमें गेट करना है, ठीक है। जो भी हम इधर टेक्स्ट डालेंगे, फॉर एग्जांपल google.com, तो ये हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें इसी के बेसिस पे आईपी एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है।